बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो आज हम अपनी वीडियो में ये बात करेंगे कि हम कैसे एक गुड मुस्लिम या एक बेटर मुस्लिम बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ बेटर मुस्लिम सो दैट हम अल्लाह ताला को भी प्लीज़ करें और हम अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के भी सारे जो हुकूक है, जो उनके राइट्स हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको फुलफ़िल करें और इस लाइफ में भी आगे बढ़ें एंड टू like get a spot in Jannatul Firdaus inshallah ta'ala. So welcome all of you on my channel Islamic Stuff. और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी 5 points that we generally tend to overlook कि हम कैसे इन 5 points को प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इनकलकेट करके कैसे हम एक गुड ह्यूमन बीइंग या बेटर ह्यूमन बीइंग या मोर क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला बन सकते हैं। सो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है कि हमको अल्लाह ताला को जानना होगा। येस, इट माइट साउंड फ़नी, आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि अरे वी नो हिम सिंस आवर बर्थ, लाइक क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग वी आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, बट द पॉइंट इज़ ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली तो हम अल्लाह ताला को जानते हैं। अल्लाह ताला, यस, पीपल अराउंड अस दे प्रैक्टिस इस्लाम, हमें ऐसा लगता है कि ओके अल्लाह ताला ऐसे हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श पे हैं, यस दीज आर द थिंग्स दैट वी मस्ट नो, लेकिन हमें जानना होगा कि हु अल्लाह इज़, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, मतलब व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, वो हमसे क्या चाहते हैं, ये हम तब तक नहीं सही से समझ सकते जब तक हम अल्लाह ताला को ना जाने। तो पहले तो और हम जाने कैसे अल्लाह ताला से? देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट कि अच्छा लोग बोलते हैं ये भी हैं तो फिर ये भी हैं तो फिर ये भी हैं। हमें पता है कि हमारे सोर्सेस क्या हैं, हमारे सोर्सेस हैं कुरान और हदीस। तो हम सबसे पहले कुरान का रेफरेंस लेंगे, कुरान ने अल्लाह ताला के बारे में क्या कहा है, क्योंकि कुरान खुद अल्लाह ताला का वर्ड है, खुद अल्लाह ताला के वर्सेस हैं। अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें खुद हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो कुरान क्या कहता है, मतलब अल्लाह ताला खुद अपने बारे में क्या कहती हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स हुआ हमारे पास। तो हम देखते हैं कि इस सोर्स से हमको क्या पता चलता है। इस सोर्स से वी गेट टू नो दैट अल्लाह ताला कौन है। अल्लाह ताला सबसे रहमान है, सबसे रहीम है, ही अल-अफ़ू अल-गफ़ूर अल-गफ़्फ़ार अल-मजीद अल-मालिक अल-मलिक ज़ुल जलाल वल इकराम। ये सारी चीज़ें हमको कुरान से और सुन्नत से पता चलती हैं। और कुरान में सूरह इखलास में जो कि चैप्टर नंबर 112 है, उसकी जो आखिरी आयत है उसमें अल्लाह ताला का डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि उसकी जैसे कोई नहीं, उसके जैसे कोई नहीं। मतलब यू कैन थिंक ऑफ एनी थिंग इन योर हेड और वो सारी चीज़ें खुदा नहीं है, वो सारी चीज़ें अल्लाह नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी रब नहीं है। सो वट एवर यू कैन कंसीव ऑफ हिम, वो जो भी आप उनके बारे में सोच सकते हैं या सोच सकते हैं कि ओके दिस इज़ अल्लाह और ओके दिस माइट बी गॉड, वो चीज़ें गॉड नहीं है, वो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं है। तो यू योरसेल्फ गेट टू नो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो स्टैचर है, जो उनकी जो अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में बताया है वो कितना बड़ा है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हकीर सा दिमाग है, जैसे हमारी साइट की लिमिटेशन होती है, हम अपनी नज़रों से विदिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बियॉन्ड नहीं देख सकते हैं, जैसे हम लोगों की आवाज़ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बियॉन्ड नहीं सुन सकते हैं। सिमिलरली हम वो चीज़ें भी सोच नहीं सकते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारे सोचने समझने की भी कैफियत को अल्लाह ताला स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो हमको फिर वो रिवील्ड नॉलेज की मदद लेनी पड़ती है। हमको अल्लाह ताला को जानने के लिए अल्लाह ताला की ही मदद लगती है। तो अल्लाह ताला जो अपने बारे में कुरान में बता रहे हैं हमको उसको समझना होगा, नॉट ओनली कि हमने पढ़ लिया ओके ही इज़ गॉड, हमने समझ लिया। ये चीज़ें हमको कॉन्शियसली अपनी लाइफ में डे इन एंड डे आउट फॉलो करना है। लाइक सपोज़ कि आपने जान लिया नाउ हु अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़, दो वो जनरली हम अपने लाइफ में ऐसे ऐसे इवॉल्व करते जाते हैं, हर सिचुएशन में उसको यूज़ करते हैं। तो आपको इस बात से कॉन्शियस रहना है कि मान लीजिए आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, यू नीड टू बी कॉन्शियस कि अल्लाह ताला जो है वो ऑल पावरफुल है, ही इज़ ऑल माइटी। वो आपका मसला कोई मसला नहीं है अल्लाह के लिए, वो उसको हल कर लेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहना होगा। ना पहले आपने अल्लाह को जाना दैट हु अल्लाह इज़। द सेकेंड पॉइंट इज़
کہ توکل کرنا، کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں. بیکاز انلیس آپ اللہ کو جانیں گے تب تک آپ تو ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ کو اللہ کی پرسنالٹی کی، ان کی گرینڈنس کا ہی پتہ نہیں ہے، اللہ کی گریٹنس کا نہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا وائز ہے، اللہ کتنا پاورفل ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم کو پتہ ہوگی، تبھی ہم اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھ سکتے ہیں. تبھی ہم چاہے زندگی کی کوئی بھی سچویشن ہو، چاہے ہماری اکیڈمکس میں یا ہماری پڑھائی لکھائی میں ہمیں ٹربل ہو رہی ہے، چاہے ہم اپنے پروفیشنل کریئر میں ہیں، ہم کو نہیں پتہ کس راستے جانا چاہیے، کس راستے نہیں جانا چاہیے، مے بی ہم لوگ مانیٹریلی اسٹرگل کر رہے ہیں، فائنینشلی ہمارے پاس ایڈ نہیں ہے، ہم کو پیسے کی کمی ہے یا مال میں ہماری کوئی قلت ہے، تو ہم کو جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم تو مایوس ہو جائیں گے. ایز اے مسلم ہم اپنے آپ کو گرا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے اگینسٹ ورک کر رہی ہے. سو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی گرینڈنس کو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے جو چیز مسئلہ ہے وہ اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم ایک بہتر مسلمان اور ایک بیٹر مسلم بن جائیں گے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک رشتہ قائم کریں، ایز ان قرآن کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام دیے ہیں اس کو فالو کریں، اور نہ ہی صرف فالو کریں، اس کو پروپاگیٹ کریں، اس کو دوسرے تک افیکٹولی پہنچائیں. ناٹ جسٹ ود آر ورڈس، نہ ہی صرف الفاظ کے ذریعے، بٹ اپنے ایکشنز کے ذریعے. ایز اے پریکٹسنگ مسلم ہم ایسے انسان بنے کہ ہم اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی فائدہ کرائیں، ان کو بھی ہم ایک انسپائر کر سکیں تاکہ وہ بھی ایک بیٹر مسلم بننے کے راستے میں لگ جائیں، اس جرنی کو جوائن کر لیں. تو قرآن صرف ہم عربی میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کی بہت اجر ملیں گے انشاءاللہ. تو قرآن کو ایک تو ڈیلی پڑھنے کی عادت بنانا، پلس قرآن کے معنی پڑھنا. لائک آپ جس بھی لینگویج میں اس کو سمجھتے ہیں، لائک اگر آپ عربک اسپیکنگ ہے تو آپ عربی پڑھیں گے، بٹ اسٹل آپ کو قرآن کے بہت سارے ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز ایسے ہیں جو نہیں سمجھ آئیں گے، تو آپ کو اس کے لیے ہیلپ لینا پڑے گا، ایک ٹیوٹر کی یا ایک ریفرنس بک کی، عربی میں ہی صحیح. لیکن اگر بہت سارے لوگ جو اجمی ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، ہم سارے لوگ جو انگلش جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، فرینچ جانتے ہیں، ٹرکش جانتے ہیں، جو بھی اسپینش ہے یا کوئی بھی لینگویج ہے، ہم اس لینگویج میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ گاڈ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ پرانے جتنے ہمارے نبیوں اور میسنجرز کی جو بھی انہوں نے قرآن میں قصے بتائے ہیں، وہ کس لیے بتائے ہیں، اس سے ہم کو کیا انسپریشن لینی ہے، ہم اپنی لائف میں اس کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. سو میک شیور کہ ہم قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور یہ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی لائف میں بہت بڑا گیپ تیار کرے گی. یہ آپ کو ایک لائک اٹ وڈ میک یو لک لائک ایز اف یو آر آلریڈی آن دا پاتھ آف بیکمنگ اے گڈ ہیومن بینگ، اے گڈ مسلم. آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی بہت قریب ہوتے جائیں گے دھیرے دھیرے، اور سلولی اینڈ گریجولی آپ اپنے سفر میں لگ جائیں گے اور دوسروں کو بھی اس سفر میں لگائیں گے. Now the fourth point is کہ prayer. آپ اپنی دن کی 5 نماز کو قائم کریں. ناٹ جسٹ کہ آپ چلیے پڑھنا ہے تو اس لیے فور دا سیک آف ہم پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز، نہیں، نماز کو بھی کانشیسلی پڑھنا. اس میں آپ جو سورہ ریسائٹ کرتے ہیں، لائک موسٹ آف دا ٹائم ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے نماز میں کہ ارے لائک فور دا ٹائم بینگ ہم کیا کر رہے تھے یا ہم کون سی رکعت میں تھے. اٹس اوکے، اٹس پاسبل، ہم ہیومن ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمارا جو ایفرٹ ہونا چاہیے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اوکے ناؤ آئی ایم ریسائٹنگ سورہ فاتحہ، دین مجھے سورہ اخلاق کرنی ہے ریسائٹ، یا مجھے لائک کوئی بھی سورہ آپ اپنا ایک کرونالوجی بنا لیں یا وٹ ایور یو فیل لائک، تو آپ اس حساب سے پڑھیں. پھر جب آپ رکوع کریں اور سجدے میں جائیں، ڈو اٹ وتھ آل یور ہارٹ. لائک پوری نماز آپ کو پورے دل سے خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کے کانشیسنس کے ساتھ پڑھنی کہ یس کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھڑا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو پرے کر رہے ہیں. ہم اپنی جو باڈی کا سب سے ہائیسٹ پارٹ ہے، لائک یور فور ہیڈ، آپ کی جو ناک ہے وہ آپ زمین پہ رکھ رہے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کا سر جو ہے وہ زمین میں جا رہا ہے. اور کس کے لیے جا رہا ہے؟ فار دا لارڈ آف دی ہیونس اینڈ دی ارتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کیفیت کے ساتھ آپ پڑھیں، اور پھر نماز کے بعد آپ اللہ کو گلوریفائی کریں، تسبیح پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں،
मस्तून दुआएं जो बताई गई हैं वो पढ़ें, और फिर आप ढेरों दुआ करें, अपने लिए करें, मुस्लिम उम्मत के लिए करें, इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए करें, गाइडेंस के लिए करें, स्टेडफास्टनेस के लिए करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि आपको जिस भी पहलू में पर्टिकुलरली अभी, क्योंकि फेजेस होता है, आप जिस फेज़ में हैं अल्लाह ताला आपको उस फेज़ से बाहर निकाले, आपको और बेहतर इंसान बनाए, आप किसी फेलो मुस्लिम के काम आ सकें और आपकी सारी गलतियों को, ताइयों को माफ़ कर दे। नाउ द फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट इज़ कि कुरान को हम अपनी लाइफ में एक वो क्राइटेरियन बना लें, लाइक कुरान का ऐसा दर्जा हो कि हम कुरान से अपने फ़ैसले करें, कुरान की अलाइनमेंट में हमारे सारे काम हो। लाइक देख, अगर इफ़ वी आर स्ट्रगलिंग कि हमको अच्छा माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें नहीं पता, क्योंकि और जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है अदर देन कुरान वो ट्रायल एंड एरर पे है, ठीक है। लाइक ऐसे नहीं है, अगर चलो ये फॉल्ट हो गया तो जंप टू दिस, ऐसे रह लेते हैं, ये भी गलत हो गया तो चलो थर्ड वे है कुरान में। लेकिन हमको जो कुरान में बताया गया है वो एक पर्टिकुलर तरीका है, और वो ट्रायल एंड एरर पे नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तरीका है। तो उसमें जो भी बात बताई गई है वो हक है। तो उसमें बोला गया है कि माँ बाप को उफ़ नहीं करना है तो आपको उफ़ नहीं करना है। अब ये आपको कॉन्शियसली फॉलो करना है। 24 घंटे हैं, आप अपने अम्मा अब्बा के साथ अगर 24 घंटे रह रहे हैं तो इस बात को आपको बहुत माइंडफुल रहना है कि अच्छा इस पल में जैसे मोस्ट ऑफ ऑल अगर हम खुश हैं तो हम मम्मी पापा के साथ भी कायदे से रहते हैं, लेकिन इफ़ वी आर इन एन एंग्री मूड तब हम झटक के उनको जवाब देते हैं या ना ही बोलते हैं या उनकी तरफ आंखें उठा के भी प्रॉपर्ली नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को माइंडफुल रहना है, और फिर देखना है नॉट जस्ट इन कि मम्मी पापा से कैसे रहना है, आप अपने माँ बाप के फिर देखना है कि एक हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, एक हमारा अपने आंटी से क्या, मतलब अपने नेबर्स से क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, दे माइट लुक छोटी या हमें बहुत ऐसी पेटी सी बात लगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है हमें एक अच्छे मुसलमान बनाने में। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ करें बट कॉन्शियसली करें। अब मैं बार बार कॉन्शियसली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इंसान जो है ना वी बिकम हैबिचुअल, और जब हम एक बार हैबिचुअल हो जाते हैं ना तो हम कोई काम लाइक अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की वेल एंड गुड हमारी आदत लग गई, लेकिन तो हम नमाज़ भी ऐसे पढ़ते हैं ना, इट्स मोर लाइक एन हैबिट। अरे चलो 4 रकात है पढ़ लिया, 2 रकात है पढ़ लिया, नहीं, द पॉइंट इसकी कॉन्शियसली करना, 5 टाइम करना। अगर आप नफिल पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, तहज्जुद पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, और अपनी लाइफ में भी आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, अगर आप किसी फाइनेंशियल मसले में फंसे तो आप किससे एड लेंगे? कुरान से लेंगे। कुरान में बताया गया है कि आपको रिबा नहीं लेना है, आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है एंड इट वुड प्रूव पेनफुल। कभी कभी आपको हर्ट भी हो सकता है कि नहीं हो रहा, लेकिन यू नीड टू हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और क्यों फेथ रखना है? बिकॉज यू नो हु गॉड इज़। तो ये एक पूरी साइकिल है इन 5 चीज़ों की, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये 5 चीज़ फॉलो करेंगे हम एक बेहतर मुसलमान, गुड मुस्लिम और अ बेटर मुस्लिम प्रूव होंगे। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।